आदाब, मेरा नाम मसूद है और आप देख रहे हैं स्काई आई 24। अभी मैं मौजूद हूँ झंझारपुर की संग्राम पंचायत में। संग्राम अपने नाम का असर रखता है। संग्राम ऐसा गांव है जहां हर सियासी माहौल का अपना असर रहता है। संग्राम शब्द का पूरा असर रहता है, चाहे वो आज़ादी हो या फिर आपातकाल हो या फिर और कोई मसला हो, सीए हो, एनआरसी हो, देश के कानून के खिलाफ जब भी कोई बात होती है, जब भी आवाज़ उठती है तो उसके विरोध में संग्राम गांव हमेशा खड़ा रहता है। 3 तारीख को यहाँ वोटिंग होने वाली है। आइए जानते हैं यहाँ के कुछ लोगों की राय। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम आमिर माविया है। अमीर मामिया जी, ये बताइए कि क्या इस बार क्या होने वाला है? इस बार पूरे तौर पर देखा जा रहा है कि बदलाव होने वाला है। आप ये दुकान, चाय की दुकान कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? ये चाय की दुकान हम लोग जब मदार-ए-इल्म यूपी से हम लोग पढ़ के आए और जब देखे कि बैठ कर के टाइम पास हो रहा है, कुछ किया नहीं जा सकता है, तो सिर्फ यही एक रास्ता निकला कि चाय की दुकान खोल ली जाए ताकि रोजी रोटी का रास्ता खुल जाए। कब से, कितने दिन से कर रहे हैं? ये हमको 6 महीना हो गया खोले हुए। 6 महीना मतलब लॉकडाउन में आपने खोला? लॉकडाउन में हमने खोल लिया था। लॉकडाउन से पहले क्या कर रहे थे? लॉकडाउन से पहले हम तालीम हासिल कर रहे थे मदार-ए-इल्म सहारनपुर में। अच्छा, तो प्रधानमंत्री को आप फॉलो कर रहे हैं कि चाय बनाओ तो पकौड़ा तलो? हाँ, ये तो है कि प्रधानमंत्री चाय बना के प्रधानमंत्री बन गए हैं तो हम ज़रूर भी कुछ से कुछ बन सकते हैं। यही हौसला रहनी चाहिए। जो आपकी ये उम्मीद है कि वो चाय बना के प्रधानमंत्री बने हैं तो आप भी कुछ बनेंगे। जी जी जी। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? ये इस बार पूरे देखा जा रहा है कि सरकार बदलने वाली है। सरकार बदलने वाली है। महीना पहले जो देखा जा रहा था रुझान, अभी उस रुझान में कुछ तब्दीली नज़र आ रही है। और अभी मीडिया के ज़रिए से या फेसबुक के ज़रिए से जो भी देखा जा रहा है, यही देखा जा रहा है कि सरकार बदलेगी पूरे तौर पर। पूरी तौर पर बदलने वाली है। लॉकडाउन में परेशानी ये हुई कि दाने दाने के लिए लोग मोहताज हो गए और ख़ास तौर पर वो तबका जो प्राइवेट जॉब से जुड़े हुए थे, प्राइवेट जॉब कर रहे थे। और देखा जा रहा था कि तमाम मुदर्रिसीन, चाहे स्कूल के हो या मदरसे के हो, जो भी सरकारी स्कूल वाले को तो कुछ सरकार मुहैया कर रही थी, जिसकी वजह से उसके रोजी रोटी का इंतज़ाम हो रहा था। लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले, प्राइवेट मदरसे वाले हर तरह की परेशानी से गुज़र रहे थे। तो उसी वक्त हमने यही सोचा कि चाय की दुकान खोल लें और अपने घर का हम रोज़ी रोटी मुहैया कर लेंगे ताकि हमारे घर की रोज़ी रोटी चले और हमारा भी जेब खर्च निकलता रहे चाय की दुकान से। बहुत बहुत शुक्रिया आपको बात करने के लिए। ठीक, आपका भी शुक्रिया। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अली। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? इस बार तो पूरी उम्मीद है कि बदलाव होगी। बदलाव होगी? बदलाव की तरफ जा रहा है बिहार? बिल्कुल ही। क्यों बदलाव क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि आदमी हर तरह से परेशान हो चुका है। 15 साल नीतीश कुमार हुकूमत किया, कुछ ऐसी चीज़ बदलाव नहीं लाया। आज किसान, हम लोग जैसे प्राइवेट मदरसे में पढ़ाते हैं, 9 महीने से आज हम लोग भी बैठे हुए हैं घर। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे भी, बहुत सारे सब लोग घर बैठे हुए हैं। खाने के लिए गरीब लोग और परेशान हैं, पढ़े लिखे तो और ज़्यादा ही परेशान हैं। इतने ज़्यादा पैसा खर्चा करके और उन्हें क्यों नीतीश कुमार, केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि हम 19 लाख रोज़गार देने जा रहे हैं। वो ऐसे वादे, उनके झूठे वादे हैं। ये जिनके साथ हैं वो इससे पहले भी कहे थे, मुख्यमंत्री जो नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी दिया करेंगे हर साल में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हीं के ये गठबंधन में है, उन्हीं की सरकार है। आपको कोरोना वैक्सीन पर विश्वास नहीं है? बोले केंद्र सरकार ने बोला कि मैं कोरोना वैक्सीन फ्री कर दूंगा बिहार वाले के लिए। ये तो एक बस ऐसे ही वोट लेने के लिए इनका जुमला है। अच्छा, तो आप इसे जुमला मानते हैं? आइए कुछ लोग और हैं, हम उनसे बात करते हैं। महबूब नदवी। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है बिहार में? इस वक्त जो सूरत हाल है बिहार की, वो तो पूरे बदलाव की तरफ जा रहा है। इसलिए कि लॉकडाउन का असर, गरीबों का पलायन, मज़दूरों की मजदूरी चली जानी, बेरोज़गारी आम हो जाना, भ्रष्टाचार नीचे कुर्सी से लेकर ऊपर तक यानी अफसरशाही हो रहा है। इसलिए आवाम उकता चुकी है। और सबसे अहम पॉइंट जो है, जिस बिंदु पे आवाम बदलाव की तरफ जा रही है, वो ये है कि सेंट्रल में मोदी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, और राज्य में सूबाई सतह पर जो है नीतीश जी थे, इन्होंने धोखा देकर बीजेपी के साथ हो लिया, अलायंस को तोड़ दिया। इसका पूरा असर जा रहा है। लोग कह रहे हैं ये विश्वासघात की है।
19 लाख रोजगार की बात कर रही है कौन कर रहे हैं? एनडीए सरकार। एनडीए सरकार कर रही है, तो बहुत सारी रोज़गार की बात की है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं। आपको उसके 19 लाख रोजगार पे यकीन नहीं है और तेजस्वी के 10.5 लाख नौकरी पे यकीन कैसे? इसलिए कि 15 सालों तक हमने देखा, मोदी जी को भी देखा, 15 लाख का उन्होंने वादा किया, बिहार को विशेष दर्जा दिलाने का वादा किया, मेडिकल पटना कॉलेज को जो है आपको सेंट्रल बनाने का वादा किया। ये तमाम चीज़ें जो है धरी की धरी रह गई। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम अब्दुल हमीद है। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है बिहार में? इस बार बिहार में पिछली ही सरकार रहेगी। नीतीश कुमार के शासनकाल में बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। रोड, नाला, गली नली, जल नल, नहर उड़ाही, रोड का निर्माण। हम संग्राम पंचायत के हैं। आप जो ठहरे हुए हैं यहाँ, ये संग्राम पंचायत है। ये हमारे माननीय मंत्री श्री संजय कुमार झा का गांव है और साथ साथ मेरी पत्नी पंचायत समिति भी है। और नीतीश जी के शासन में बहुत कुछ बदला हुआ है। हम लोग आप कहते हैं कि नीतीश जी के शासन में बहुत कुछ बदला हुआ। मैं झंझारपुर विधानसभा के मैवी गांव गया था, जहां वोट का बहिष्कार हो रहा है। वहां लिख दिया गया है कि नो सड़क नो वोट। आज़ादी के बाद कि अब तक वहां कोई सड़क निर्माण नहीं हुआ। इसमें नीतीश कुमार की कोई गलती नहीं है, इसमें तो जनप्रतिनिधि की गलती होगी। जनप्रतिनिधि को नीतीश कुमार वहाँ के मुखिया को लाख का लाख रुपया पंचम में दिया है, 7 निश्चय में दिया है, जल नल योजना में दिया है, मनरेगा के तहत काम हो रहा है। वहाँ तो जनप्रतिनिधि की कमी होगी। नीतीश कुमार की इसमें क्या गलती है? नीतीश कुमार तो सारा कुछ दिया ही हुआ है। वो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, अब वहाँ का जनप्रतिनिधि न कर पाए। मेरे यहाँ जो है कि नीतीश कुमार तो उनका तो यहाँ कोई पार्टी नहीं था, यहाँ तो आरजेडी जीता हुआ था, गुलाब यादव। अगर विधायक को से देना था तो उनको देना था, अगर नहीं तो फिर पंचायत से करते। जिस तरह हम लोगों ने पंचायत से काम किया है, हम लोगों ने एक जगह से दूसरे जगह रोड बनाने का काम किया है, मनरेगा से किया है, मुखिया किया है। तो हम लोगों जो है कि बहुत सशक्त होकर मैं अपने पंचायत में काम किया हूँ। चाचा एक बात बताइए कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, अपना मैनिफेस्टो जारी करती है बिहार के लिए, तो उसमें ये कहती हैं कि मैं बिहार के लिए कोरोना वैक्सीन फ्री कर दूंगी अगर मेरी सरकार आई तो। सरकार आने की कोई बात नहीं है, जो उन्होंने आके कहा वो सच कहा है। अब वो बिहार के लिए क्या, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए फ्री कर दें। नहीं, फिलहाल तो उन्होंने बिहार के लिए किया, तो अब क्या बंगाल में चुनाव होगा तब बंगाल के लिए फ्री करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर वैक्सीन बनी तो सारे गरीबों का काम होगा और अमीरों का भी काम होगा। अभी आपको मालूम है जो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, वो कौन योजना है जिसमें कार्ड मिला हुआ है जिससे वो इलाज लोग करा रहे हैं? स्वास्थ्य बीमा योजना हुआ 5 लाख का, उसमें बहुत सारे लोग काम करा रहे हैं, हर जगह इलाज हो रहा है। अगर सीतारमण जी कहीं है कि भाई बिहार में ही दूंगा वैक्सीन, ऐसी बात नहीं है। बिहार में अगर देंगी तो और जगह नहीं, चूँकि पूरे स्टेट के मालिक हैं। इजहार अहमद नाम है। इजहार अहमद, क्या लगता है इस बार क्या होने वाला बिहार में? बिहार में जिसका सरकार है वही रहेगा काम। जिसकी सरकार है फिलहाल वही रहेगी? वही रहेगा। अच्छा, क्यों ऐसा, क्यों बदलाव क्यों नहीं? बदलाव नहीं ना होगा। अब होगा नहीं, आप चाहते नहीं? हम भी नहीं चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब मोहम्मद शुएब जी, मोहम्मद शुएब जी, क्या हाल है? ठीक है। पान की दुकान चला रहे, कब से चला रहे? ये लॉकडाउन में तो पूरे बंद ही था दुकान, ये जो है 1 महीना से चल रहा है। आध महीना से चला रहे हैं। ये बताइए अब इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में क्या होने वाला है? क्या होगा, जो हो रहा वो होबे करेगा। किसकी सरकार आने वाली? अब ये हम कैसे बता सकते हैं किसकी सरकार है? आपका अनुमान क्या कहता है? अनुमान तो सुन रहे कि इस बार सरकार चेंज होगा। सरकार, मेरा नाम है हैदर अली। हैदर अली, देखिए बिहार में जब भी सियासी बात
या फिर सियासी चर्चा होती है तो चाय के दुकान पे ज़्यादातर होती है। आप तो चाय दुकान के ऑनर हैं। जी। ये बताइए कि क्या लगता है इस बार क्या होने वाला, क्या है माहौल? इस बार माहौल जो है कि बदलाव का है। अच्छा, जी, बदलाव। किसके पक्ष में जा रहा है? ये जो है कि अभी जा रहा है, समझिए कि लालू के पक्ष में होगा और उनके संगठन को। लालू के पक्ष में वोट जा रहा है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, ये बताइए कि तेजस्वी यादव के सारे 10 लाख नौकरी पे आपको यकीन है? बिल्कुल यकीन है। और यूपीए की एनडीए सरकार के 19 लाख पे क्यों नहीं? 19 लाख पर जो है कि उनके पास जो है कि 28, 29 से 36 तो सूबा है, वो बंटवारा करेंगे। बंटवारा करने के बाद उनको 63 या 65 हज़ार का पड़ेगा। यहाँ 65 हज़ार, एक सूबा में 10 लाख। तो 10 लाख वाले को देखें, 65 हज़ार वाले को देखें। नाम है चाचा? जी, मोहम्मद हारून। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? अब की बदलाव है, क्योंकि लोग परेशान हैं कोरोना वायरस की वजह से भी, जो लोगों की देखभाल नहीं हो पाई और दीगर और समस्याएं हैं, जिसकी बना पर लोग बदलाव ही चाह रहे हैं। लोग बदलाव चाह रहे हैं। जी, बदलाव क्यों? का मतलब यह है कि तेजस्वी की सरकार देखनी चाह रहे हैं। तेजस्वी की सरकार देखनी चाह रही है। क्यों एनडीए के 19 लाख रोजगार पे आपको यकीन नहीं? हाँ है, क्यों नहीं, लेकिन दिया तो नहीं, उन्होंने करके तो नहीं दिखाया। सरकार आएगी तब तो करेंगे। सरकार तो तेजस्वी की आने वाली है, अच्छा। उनको भी देखेंगे। इनको तो देख लिया 15 साल। तो अभी आपने कोरोना का जिक्र किया, कोरोना वैक्सीन के लिए भी तो कहा गया है कि बिहार को हम कोरोना वैक्सीन तो अब तैयार किया इन्होंने। जब लोग मर गए, रास्ते में परेशान हो गए, रास्ते में उनको खाना नहीं मिला, दम तोड़ दिया, लेकिन वैक्सीन तो अभी तैयार हुई नहीं हुई। लेकिन देखभाल तो इस बिहार के सरकार ने कुछ नहीं किया, न उसके लिए कोई सुविधा पैदा किया, बल्कि मना किया कि वहाँ के लोग यहाँ नहीं आए। मुझे ये बताइए, बिहार में चुनाव है, अगर बिहार में उनकी सरकार आएगी तो वैक्सीन फ्री मिलेगा, और दूसरे राज्य में नहीं, वैसे तो लोग कह रहे हैं, दूसरी सरकारों में भी कह रहे हैं कि लोग जो वैक्सीन जो फ्री मिलेगी, लेकिन आने के बाद ही पता चलेगा क्या मामला है। क्या नाम है चाचा? हाँ, शहाबुद्दीन। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है बिहार में? बिहार में अभी लालू का सरकार होने वाला है। क्यों लालू क्यों? हाँ, इसलिए कि देश में जो हो रहा है देखिए रहे हैं। क्यों विकास से संतुष्ट नहीं है? नहीं, कौन विकास हुआ है? कहाँ सड़कें बनी है, नाली बनी सड़क है, बना है? जैसे सड़क है वैसे है। 19 लाख रोजगार की बात हो रही है, कोरोना वैक्सीन। कहाँ रोजगार है? सब रोड पर टहल रहा है, सब रोड पर चल रहा है। ये लॉकडाउन के द्वारा कितना का जान मारा गया, तो आपका देखिएगा। तो ये मतलब सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है? नहीं है संतुष्ट। राज साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टी तेजस्वी या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन न करके ये अलग गठबंधन क्यों? पहले बात तो ये है कि पप्पू जी बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। वो कभी नहीं, किसी भी हालत में नहीं जाएंगे पप्पू जी बीजेपी के साथ। और रही बात यूपीए की, तो बहुत कोशिश की है पप्पू जी कि हम महागठबंधन के हिस्सा बने, लेकिन तेजस्वी जी के अंदर ईगो आ गया और इसी वजह से उनको नहीं लिया गया उसमें महागठबंधन में। आपको पता होना चाहिए, तेजस्वी जी चाह रहे हैं कि अकेले सरकार बना लेंगे, नामुमकिन, इम्पॉसिबल। ये भीड़ देख करके फैसला कर लेना कि हम सरकार बना लेंगे मुश्किल है, क्योंकि आप पिछले लोग विधानसभा का हर जगह का निकाल करके देख लीजिए, तो हर विधानसभा सीट पे जहाँ से पप्पू यादव जो 2015 में नई पार्टी, 1 साल के अंदर की पार्टी बनी, और कहीं पे 10,000, 20,000, 30,000, 35,000, 40,000 तक वोट लाई है, उस पार्टी को आप इग्नोर करके आप सत्ता में आ जाएंगे, नामुमकिन, मुश्किल है तेजस्वी जी के लिए। अल्पसंख्यक समाज का जो है यूपीए में क्या ये है इम्पैक्ट है? देखिए, महागठबंधन के प्रति तो झुकाव है, लेकिन जहाँ से तेजस्वी जी के उम्मीदवार है, आरजेडी का उम्मीदवार, वहाँ पे मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग देख चुके हैं कि जब सीट शेयरिंग को लेकर के बात हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो उसमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं था। हालांकि आरजेडी के पास बड़े बड़े मुस्लिम लीडर है, उसमें से एक भी नहीं था। हम 17-18% है बिहार में, एक को भी नहीं रखा गया था। मुस्लिम युवा पढ़ा लिखा देख रहा है इस चीज़ को, और ये भूल में है कि हम सरकार बना लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।